हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी वॉइस, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एमआरआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि ये क्या होता है और इसे कब कराना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए टाइम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जैसा कि आप नाम से ही जान सकते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मीन्स मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वेव को यूज़ करते जो इमेजेस बनाते हैं उसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता है। एंड ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं हमारे इंटरनल बॉडी के डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के लिए। जिस भी पोर्शन के बारे में हमें अच्छे से पता करना होता है तो उसमें हम एमआरआई करते हैं। तो एमआरआई क्या होता है, वो बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता है, इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है। तो इससे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो सकते थे, सिटी स्कैन हो गया, कुछ चीज़ों में सिटी स्कैन नहीं करा सकते हैं तो हम उसमें प्रेफर करते हैं एमआरआई कराना। देखिए, एमआरआई जो होता है हेड टू टो करा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट ब्रेन से स्टार्ट करूँगी। ब्रेन में होता है, ब्रेन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रोल आउट कराने के लिए हमें ज़रूरी होता है एमआरआई कराना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एमआरआई बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर देता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी वो बहुत आसानी से कैच कर लेता है, जो कि हमारे रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। तो जैसे किसी को ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या ब्रेन में वाटर भर गया है तो कितना है, और स्ट्रोक अगर है या कैंसर है, तो ये सारी चीज़ें उसके थ्रू भी पता चल जाती हैं। कैंसर का तो नहीं कह सकते, लेकिन बट डेफिनेटली हाँ, ट्यूमर अगर है तो उसके बारे में पता चल जाता है। और जो भी स्ट्रोक, अगर किसी को स्ट्रोक है तो स्ट्रोक मीन्स कि अगर ब्रेन में कहीं क्लॉटिंग है तो कितनी ज़्यादा क्लॉटिंग है, किस एरिया में क्लॉटिंग है, कितनी ज़्यादा क्लॉटिंग है, इसके बारे में बहुत आसानी से उसमें एमआरआई में अब पता चल जाता है। फिर हम आते हैं, देखिए एब्डोमिनल एरिया जो होता है वहाँ पे भी हम एमआरआई करते हैं। एमआरआई हम तब प्रेफर करते हैं जब सिटी स्कैन हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डाई से एलर्जी है, सिटी स्कैन में हमें डाई इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है बॉडी में, फिर उसके थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं ऑर्गन्स के बारे में। तो क्या होता है कि कोई एलर्जिक होता है डाई से तो हम उसमें नहीं देते हैं, उसमें सिटी स्कैन अवॉइड करते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं एमआरआई करा लें। नेक्स्ट आता है, सेकंड पॉइंट है, अगर किसी की किडनी अच्छी नहीं है, किडनी गुड कंडीशन में नहीं है, तो भी हम उसमें कोशिश करते हैं एमआरआई कराने के लिए। किडनी गुड कंडीशन में नहीं है तो उसमें क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो भी हम डाई इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी में, वो किडनी के थ्रू ही फिर यूरिन से पास आउट होके जाता है। अगर किडनी ही अच्छे फंक्शन नहीं करेगी तो हमारे बॉडी से डाई जो होगा वो पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा, और डाई जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है अगर वो बॉडी से नहीं निकले। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप डाई इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो हमेशा पेशेंट से बोला जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है ताकि आप अच्छे से यूरिन पास कर सको। तो फिर नेक्स्ट आते हैं, जो भी एमआरआई जो होता है जैसे जॉइंट्स से रिलेटेड हो गया, जॉइंट्स में भी कराते हैं। बोनी प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसको रूल आउट कराने के लिए करते हैं। और जैसे वर्टिब्रल कॉलम में कोई इशू है, जैसे डिस्क बल्ज है तो कितना ज़्यादा है, या लिस्थेसिस है तो कितने डिग्री का है, तो वो सारी चीज़ें उसमें रूल बहुत आसानी से पता चल जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही डिटेल और बहुत ही वास्ट अच्छे से एक्सप्लेन करता है एमआरआई, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को रूल आउट कर लेता है। तो ये इसके थ्रू सारी चीज़ें जो भी हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कोई इशू होता है उससे भी पता चल जाती हैं। एंड सारे जॉइंट्स का भी एमआरआई हो सकता है, जैसे कोई लिगामेंट इंजरी हो गई या कोई और इशू है, अर्थराइटिस तो नॉर्मली एक्सरे में भी पता चल जाता है, लेकिन एमआरआई हम तब कराते हैं जब लिगामेंट्स होते हैं वो सिटी स्कैन नॉट सिटी स्कैन वो एक्सरे में नहीं आता है। तो इसके लिए अगर लिगामेंट का कोई इशू है तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि उसमें एमआरआई करें ताकि वो चीज़ें बहुत आसानी से रोल आउट हो सकें। एंड क्योंकि एमआरआई जो होता है वो सेफ़ होता है हमारी बॉडी के लिए, तो जो प्रेगनेंसी है, अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं आई है कि उसमें वो ये बता सकें कि एमआरआई की वजह से किसी भी बेबी को या मदर को कोई भी हार्म है, या कोई भी अनबॉर्न बेबी है जो टमी में है वो उसके लिए हार्मफुल है, ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है। तो हम प्रेगनेंसी में भी अगर किसी को स्टोन है या कोई और चीज़ें रोल आउट करानी है तो उसमें भी एमआरआई प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, एमआरआई जो होता है अगेन एक इन्वेस्टिगेशन है, इट्स नॉट अ डायग्नोसिस, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। एमआरआई डॉक्टर्स को हेल्प करता है एग्जैक्ट प्रॉब्लम तक पहुंचने में। देखिए,
बहुत सारे जैसे डॉक्टर प्रिफ़र करते हैं, डॉक्टर भी तभी प्रिफ़र करते हैं जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत टाइम से बैक पेन है या कोई भी जॉइंट पेन है, बहुत टाइम से चला आ रहा है, आपका ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ले लिए, तो वो एमआरआई प्रेफर करते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, जो तो वो छोटी से छोटी चीज़ें एमआरआई में आ जाती है, तब उसमें एमआरआई कराते हैं। देखिए एमआरआई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही होती हैं, इसीलिए कभी भी अपनी मर्ज़ी से एमआरआई नहीं कराना चाहिए। जब तक डॉक्टर नहीं कहता है तब तक आपको एमआरआई नहीं करानी है। एंड एमआरआई कराने से पहले ही आपको सारी चीज़ें बतानी होती हैं डॉक्टर्स को या जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको बतानी होती है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी पे कोई भी मेटल इम्प्लांट ना हो, या फॉर एग्जांपल किसी का पेसमेकर लगा होता है, या पहले के लोग हैं उस पहले जो इम्प्लांट्स होते थे वो एमआरआई को सपोर्ट मतलब को असेस नहीं कर पाते थे, असेस इन द सेंस एमआरआई के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी मेटल होगा तो वो वहाँ की जो मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, या जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पेसमेकर की वेव्स को चेंज कर सकती है। तो इसलिए जो भी इम्प्लांट्स होते हैं या तो उनको रिमूव कर लेते हैं, जैसे हाथों में कुछ भी हो गया, कड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो उनको एक तो रिमूव कराते हैं। दूसरी बात कि हमारे लिए अभी हार्मफुल होता है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, यानी जो स्कैनर होता है, स्कैनर के थ्रू मैग्नेटिक वेव भेजी जाती हैं, तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी सिग्नल्स होते हैं उनको वो कैच करता है, और वो एनर्जी सिग्नल्स ही हेल्प करते हैं पिक्चर्स को बनाने में। यानी जो भी हमारी बॉडी के जिस भी पार्ट का जो इमेजेस ली जा रही हैं उसको अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर देने में वो हेल्प करता है। तो रिमूव करने से पहले ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इम्प्लांट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, इसलिए सारी चीज़ें आपको क्लियरली बतानी है। हालांकि जो टेक्नीशियन होते हैं वो भी आपको पहले बताते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी, आपको सारी चीज़ें का ध्यान रखना होगा। देखिए एमआरआई में क्या होता है कि इसमें कम से कम 30 to 40 मिनट्स लगते हैं इस प्रोसीजर में, हो सकता है कभी कभी से ज़्यादा भी लग जाए। एमआरआई में क्या होता है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप फ़ोटो खिंचाने जाते हो, जब पासपोर्ट साइज यानी छोटी फ़ोटो, थोड़ी सी डिटेल फ़ोटो जब आप कराने जाते हो तो आपको बोलते हैं कि आपको एकदम स्टिल रहना है। तो ठीक उसी तरह एमआरआई में भी आपको स्टिल रहना होता है ताकि आप मूव ना करें, और जो भी इमेजेस लेनी है, जो भी पिक्चर्स लेनी है, वो बहुत आसानी से बहुत डिटेल स्ट्रक्चर में ली जा सकें। तो और कब करानी चाहिए एमआरआई? जब तक कोई डॉक्टर नहीं कहता डेफिनेटली आपको नहीं करानी चाहिए एमआरआई, क्योंकि किसी भी वेव का बार बार एक्सपोजर होना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो देखिए एमआरआई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एमआरआई में ये चीज़ आ गई और इसमें तो हमारा डिस्क बल्ज भी दिख रहा है, हमें तो कमर में कोई तकलीफ़ ही नहीं है, उसमें भी दिख रहा है। देखिए एमआरआई सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन है, वो सिर्फ एक ये बता रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सारी प्रॉब्लम्स आपको सिम्टम्स क्रिएट कर रही हों, इसलिए कभी भी खुद से नहीं कराना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं कहता है तो आपको उसके पीछे नहीं जाना है। और एमआरआई एक इन्वेस्टिगेशन है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इन्वेस्टिगेशन है मीन्स ये आपको कोई डायग्नोसिस नहीं बता रहा है या आपका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ये सिर्फ डॉक्टर को हेल्प करेगा कि आपको एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वहाँ तक पहुँचने में। तो ये थी सारी इम्पॉर्टेंट बातें। तो चलिए, होपफुली आपकी नॉलेज के लिए भी होंगी, और आप किसी और को भी शेयर करना है तो बिल्कुल करिए। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड जो भी आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप वो भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाने की। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।